देखिए दोस्तों, यह रुक्मणी का वॉल्यूम 2 है। इसमें टोटल 25 सेट दिया है। इसमें आज हम सेट नंबर 15 देखेंगे। अगर इससे आप पहले वीडियो नहीं देखे 1 से 14 तक, तो आप मेरे चैनल पर जाकर 1 से 14 तक वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम जल्दी से सेट नंबर 15 शुरू करते हैं। सेट नंबर 15 हमें पहला सवाल दिया है कि 8, 13, 26 और 40 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा 2। इसमें अगर 2 जोड़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है। 8 हो गया अनुपात 13 समानुपात 26 अनुपात 40। अगर इसमें हम सभी में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह समानुपात हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 2 में दिया है कि सलमा कोई वस्तु खरीदती है और फिर उसे 810 में बेच देती है। यदि उसे 10% की हानि होती है तो 4% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। तो पहले देखिए कितना हानि हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है बेचने पर। तो उसका हम सीपी निकाल लेंगे। क्या होगा, 810 में बेची है तो सीपी बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में लाभ या हानि। तो हानि हुआ है कितना का, 10। तो इसका निकालेंगे, कितना से कटेगा, 9 9 81, यानी सीपी कितना आ जाएगा, 900। 900 आ गया। तो अब निकालना है क्या, तो अब सीपी निकालना है कितना, 4% लाभ पर बेचना है। तो 104 गुणे 104 बटा में 100। 100 से 2 को 0 कट जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 936 रुपया आएगा। क्या 936 रुपया बेचने पर क्या आएगा, 4% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर इसका बॉय हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। 13 नंबर दिया है, 3 नंबर, कि 2 टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा 6:5 है। क्या है, 6:5 है। कह रहा है कि ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है और बी के टंकी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दोनों टंकियों की क्या हो, मात्रा समान हो। ए में कितना की वृद्धि हो गई, 30% की। अब बी में पूछ रहा है कितना परसेंट। क्या करेंगे, 13 बटा में कितना हो जाएगा, देखिए 6 में कितना कर दिया, 30% का वृद्धि कर दिया। तो कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका 3 दूनी के 6, 5, 39 बटा में 5 हो जाएगा। 39 बटा 5 अनुपात 5, यानी 50-25। तो 50-25 तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा आपका, इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14 बटा में 25 गुणे 100। तो कितना हो जाएगा आपका, तो 25 चौके 100, 14 चौके 56, कितना हो जाएगा, 56%। बढ़ाने पर क्या होगा, दोनों टंकियों की मात्रा क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 में दिया है कि 320 रुपये की राशि कितनी अवधि में बढ़कर 405 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज की गणना कितना हो, 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है। तो इसको जब हम फार्मूला पर रखकर बनाएंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। 2 वर्ष में क्या हो जाएगी, यह 320 से 405 रुपया हो जाएगी। ऑप्शन अब देखते हैं अगला सवाल। 5 नंबर। 5 नंबर में दिया है आपका कि साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। जब इसका हम चेंज करेंगे साइन से कॉस में, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री है प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉय 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 6 नंबर। विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी 2 गाड़ियाँ 9.3 सेकंड में क्या करती है, दूसरों को पार कर जाती है। तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी। तो देखिए क्या करेंगे, तो दोनों ट्रेनों का लंबाई को क्या जोड़ देंगे। यही क्या हो जाएगा, टोटल दूरी हो जाएगा बटा में इतना से डिवाइड कर देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अब फिर क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। यही क्या हो जाएगा आपका, किलोमीटर में आ जाएगा आपका दूरी। तो 6 का क्या हो जाएगा आपका, 120 किलोमीटर होगा दूरी। कितना होगा, 120। अगला सवाल देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर में दिया है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का शीर्ष कितना दिया है, बिंदु इतना इतना दिया है। तो इसका देखिए ऐसे रखते हैं, तिरछा तिरछी गुणा। तो क्या दिया है, 1 2, और दूसरा में दिया है -4
-3, तीसरा में दिया है 4 1। इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाला रख देते हैं, क्या करते हैं, ऊपर वाला रख देते हैं। इसमें गुणा कर लीजिएगा, प्लस में होगा ये प्लस में हो जाता है। इसमें जब ऐसे गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। जब ये घटा कर फिर क्या करिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 10 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर सी। 7 का क्या हो जाएगा सी। 8 का देखेंगे, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा मिलता है, तो पाँचवा का हिस्सा कितना मिलेगा। यानी 5 को दोस्त है, चारों को का हिस्सा दिया है, पूछ रहा है कि पाँचवा का हिस्सा क्या होगा। ये चारों को जोड़कर क्या करेंगे, पाँचों का मान लेंगे 1 से, क्या करेंगे 1 मान लेंगे, 1 पूरा कितना है 1 है, इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉय 5/24 आएगा इसका पाँचवा का हिस्सा, ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर में दिया है आपका कि कोई मूलधन किसी दिया है कि कोई मूलधन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में क्या हो जाती है, दोगुना हो जाती है, तो यह कितना वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। तो इसका फार्मूला होता है, क्या होता है देखिए फार्मूला, n-1 बटा में n1 n2 -1 बराबर क्या होता है t1 बटा में t2। जब इस फार्मूला पर रखेंगे तो t2 का मान क्या आ जाएगा आपका, तो यह 20 वर्ष हो जाएगा, कितना 20 वर्ष। देखिए रख लीजिए, तो यह दोगुना हो जाएगा ना, तो n में से घटेगा तो यानी 2 में से घटेगा, फिर बटा में दिया है कितना वर्षों में कितना हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी, तो 3 - 1 बराबर ये हो रहा है आपका 10 वर्ष में, क्या हो रहा है 10 वर्ष में। तो ये पूछ रहा है T2 का मान क्या होगा, तो ये करिएगा तो 1 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो T2 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10, यानी 20 वर्षों में क्या हो जाएगी, या 3 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर में आपका दिया है सवाल नंबर कि रमेश क्या कर रहा है, रमेश एक पंखा उसकी अंकित कीमत से क्या करता है 25% बट्टे पर खरीदता है, यानी 75 रुपया में खरीदता है और उसे 660 रुपये में बेच देता है, जिससे उसका क्या होता है 10% का मुनाफा होता है। तो पंखे का अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका हम देखिए क्या करेंगे, 600 क्या दिया है, ये दिया है एसपी दिया है, क्या दिया है एसपी दिया है, तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे सीपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे सीपी निकालेंगे। तो इस पंखे का अंकित मूल्य पूछ रहा है, 10% का मुनाफा, ये हो गया आपका एसपी हो गया। हमको क्या निकालना है एमपी निकालना है, तो एमपी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको हम 660 गुणे क्या करेंगे 100 बटा में 75 भागा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 चौके 100, 25 3 75। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 22 3 66, 22 चौके 84। यहाँ देखिए मिस्टेक हो रहा है, पहले क्या करेंगे हम यहाँ से निकाल लेंगे आपका कौची निकाल लेंगे आपका सीपी निकालेंगे, क्या करेंगे सीपी, यानी एसपी गुणे 100 बटा में लाभ, तो यह कितना हो जाएगा आपका, कटाएंगे तो 600 आएगा 600, और तब इस पर क्या करेंगे अब 100 बटा में 75, यानी 25 चौके 100, 25 3 75, 3 दूनी की 6, यानी इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा 800 रुपये आएगा। क्या होगा आपका, तो 800, ऑप्शन नंबर ए होगा 800। 11 नंबर देखेंगे, हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33 होती है, कितना होती है 33 होती है, हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33, ऑप्शन नंबर ए। 12 देखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण से क्या बोध होता है, तो क्या होता है इससे, तो नाप तोल का होता है, क्या नाप तोल, ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर में दिया है कि वाक्यों में कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, तो यह कौन सा है भूतकाल, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने वहीं सामान रखा होगा, मैंने वहीं सामान रखा होगा, यह क्या हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। 14 में देखेंगे कि प्रत्येक रस के भाव होते हैं, कैसा होता है, तो होता है आपका अस्थाई, कैसा होता है अस्थाई, ऑप्शन नंबर बॉय। 15 में दिया है कि मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका क्या होगा, तो मनो प्लस विकार होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मनो प्लस विकार, मनो नहीं इसका मनो क्या हो जाता है मना प्लस विकार होता है, क्या मना प्लस विकार, ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर में दिया है कि उठा चांदी का उज्जवल शंख फूंकता हूँ भैरव हुंकार, उपरोक्त पंक्ति किनकी है, तो यह है आपका दिनकर जगह है रविशंकर प्रसाद
दिनकर, नहीं रामधारी सिंह दिनकर का है। किसका है? रामधारी सिंह दिनकर। यानी उठा चांदी का उज्ज्वल शंख, फूंकता हूँ भैरव हुंकार। उपरोक्त पंक्ति किनकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी। 17 देखेंगे कौन सा अलंकार नहीं है? तो श्लेष अलंकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, इसका अर्थ अलंकार दिया है, अर्थ अलंकार नहीं है कौन सा? तो वो श्लेष नहीं, अर्थ अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। 18 में देखेंगे कि आनाकानी करना का मुहावरे क्या है? तो टाल मटोल करना। टाल मटोल करना मतलब आनाकानी करना, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 19 में दिया है कि माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है? तो राम वृक्ष बोनीपुरी। किसकी है? राम वृक्ष बोनीपुरी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 20 नंबर में दिया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताए। इसमें कौन सा अलंकार होगा आपका? तो हो जाएगा विभावना अलंकार। कौन होगा? विभावना, ऑप्शन नंबर ए। 21 में देखेंगे व्हिच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज आइसक्रीम। इसका सेम एज आइसक्रीम, आइसक्रीम का क्या होगा? इसका होता है आपका तो शॉर्ट का होता है शॉर्ट, ऑप्शन नंबर सी डी। अगला सवाल देखेंगे 22 व्हिच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हाईपी। हाईपी का क्या हो जाएगा? सेम मीनिंग, इसका हो जाएगा कंटेंट। क्या हो जाएगा? कंटेंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 23 नंबर में दिया है कि चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू कंप्लीट सेंटेंस। रिक्त स्थान को भरना है। द मेन आर वर्किंग देयर एट होम। तो यहाँ क्या होगा? मेन किसका का लगता है? तो मेन का है प्लूरल है, तो मेन के वाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? वाइफ्स हो जाता है। क्या हो जाता है? वाइफ्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 24 नंबर राहुल वर्कलेस देन दिया है। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? इसका सही है उत्तर क्या हो जाएगा? तो केयरफुली से, केयरफुली देन मोहन। राहुल वर्क्स लेस केयरफुली देन मोहन, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। 25 देखेंगे ईट रिक्त स्थान ऑल डे लॉन्ग एस्टरडे। तो ईट रैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रैंड, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा यहाँ। अगला सवाल देखेंगे 26 से 27 इंग्लिश में दिया है, क्या करना है? इसको सजाना है। नहीं, इसको सजाना है। पहले कौन आएगा? इसमें देखिए पहले क्या आएगा? तो पहले हम लिखते हैं किसको? तो कर्ता को लिखते हैं। कर्ता इसमें कौन है? तो आई वाज, यानी इसमें पहले सबसे क्या आएगा? बी आएगा। तो देखिए बी क्यों नाम दिया है? ए में दिया है और डी में दिया है। तो देखिए इसमें सही कौन सा होगा? तो आई वाज क्या हो जाएगा इसका? क्यूट हैप्पी। तब इसके बाद क्या हो जाएगा? क्यूट हैप्पी टू रिसीव द फर्स्ट प्राइज, यानी BADC हो जाएगा। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 27 नंबर प्रोटेक्ट वी मस्ट नेचुरल रिसोर्स आवर। तो इसमें देखिए कौन हो जाएगा पहले? तो इसमें भी क्या हो जाएगा? पहले बी होगा, वी मस्ट। तो देखिए बी दिया है, किस में दिया है? तो खाली बॉय में दिया, ऑप्शन नंबर बॉय। इसका सही क्या हो जाएगा? दोनों का, पहला का ए हो जाएगा, दूसरा का बॉय हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 28 नंबर में दिया है कि चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एक शब्द, अनेक शब्द से एक शब्द बताना है। वन हु लीड्स एन ऑस्टेयर लाइफ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक वचन में, यानी अनेक शब्द से एक शब्द में। तो इसका हो जाएगा असेटिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 29 नंबर में कि आपको इसको भी वन का देना है, अनेक शब्द से एक शब्द देना है। ए पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 में दिया है आपका सवाल को, इसको दिया है हिंदी से क्या करना है? इंग्लिश करना है। तो दिया है कि भारत का इतिहास गौरवशाली है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? 30 का कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज ग्लोरियस। क्या हो जाएगा? द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज ग्लोरियस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ गलती हो रहा है आपसे मिला। 30 का ए आंसर नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, यानी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज ग्लोरियस। यानी ए और सी दोनों सही है, यानी दोनों क्या है? ए सही ऑप्शन है, दोनों में सेम ऑप्शन दिया है। अगला सवाल देखेंगे 31 नंबर, पृथ्वी से किसी आकाशगंगा की दूरी 10 के पावर 25 मीटर की कोटि की होती है। आकाशगंगा से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए प्रकाश द्वारा लिया गया समय कितना होगा?
तो होगा 3 × 10⁻16 सेकेंड, 3 × 10⁻16 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 32 नंबर। 32 नंबर में दिया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका हो जाएगा जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यही होगा सही आपका, यही क्या गए गलत है। अगला सवाल देखें 33 नंबर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा से संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। तो ए और बी दोनों, यानी इसमें क्या होता है, समूह और चलन से दोनों भी क्या होता है, ऊष्मा का संचरण के माध्यम से एक स्थान से क्या होता है दूसरा स्थान से जा सकता है, चालन से भी और संभवन से भी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 34 नंबर। 34 में दिया है कि जब कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है, यदि स्पर्श कोण कितना होगा, यह 90 डिग्री से बड़ा होगा, तब क्या करेगा, पृष्ठ को गीला नहीं करेगा, ठोस पृष्ठ को क्या करेगा, यह गीला नहीं करेगा। कब, जब यह 90 डिग्री से इसका कोण बड़ा होगा, तब। ऑप्शन नंबर डी। 35 में दिया है कि अस्थायी अशयान असंपीड्य के लिए बर्नौली क्या समीकरण व्यक्त करता है, तो यह करता है ऊर्जा संरक्षण को। किसको करता है, ऊर्जा संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है 36 नंबर कि एक केजी द्रव्यमान और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी ठोस गोले को इसके केंद्र से जाती हुई अक्ष के परितः 50 रेडियन प्रति सेकेंड के कोणीय वेग से घुमाया जाता है, तो घूर्णन गति इसका कितना होगा, तो इसका घूर्णन गति होगा 9/20 जूल। कितना होगा, 9/20 जूल। 37 में दिया है कि MKS पद्धति में जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है। MKS पद्धति में जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है। 38 में दिया है कि एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, तो वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होगा, तो कौन सा होगा, तो वह होगा लाल। कौन होगा, लाल। एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होगा, तो वह होगा लाल। ऑप्शन नंबर ए। और 39 में दिया है कि लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई प्रणालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं, तो सभी डोमेनों के सभी परमाणु। लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई प्रणालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं, तो सभी डोमेनों के सभी परमाणु। ऑप्शन नंबर सी। 40 में दिया है कि जब प्रकाश तरंगें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो प्रवाहित चर होते हैं। प्रभावित चर कौन सा होंगे इसमें, तो तरंगदैर्घ्य एवं वेग प्रभावित चर होंगे। जब प्रकाश तरंगें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो प्रभावित चर होते हैं, तो तरंगदैर्घ्य एवं वेग। 41 में दिया है कि समूह 16 के तत्वों में रेडियो सक्रिय है, तो कौन है, तो पोलोनियम। पोलोनियम क्या है, रेडियो सक्रिय। ऑप्शन नंबर ए। 42 में दिया है कि किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है, तो वह है ओस्मियम, OS। सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, तो ओस्मियम। ऑप्शन नंबर सी। 43 में दिया है कि प्राकृतिक गैस में होता है, तो कितना होता है उसमें, मीथेन, तो उसमें 80% क्या होता है, मीथेन होता है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर ए। 44 में दिया है कि हाइबर विधि द्वारा अमोनियम के निर्माण में उपयुक्त अवस्थाएं हैं, तो क्या है वह, तो वह है अधिक दाब और अधिक ताप। वो अधिक दाब और अधिक ताप हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में उपयुक्त अवस्थाएं हैं, तो अधिक दाब व अधिक ताप। ऑप्शन नंबर बी है। 45 में दिया है किस तत्व का आयनिक विभव सबसे कम है, तो वह किसका होगा, तो वह होगा फ्रांसियम। किसका होगा कम सबसे, तो फ्रांसियम का। ऑप्शन नंबर सी। 46 में दिया है कि यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना। ऑप्शन नंबर बी है। 47 में दिया है कि नीचे दी गई इकाइयों में से कौन सी इकाई दाब की है, तो वह है सभी है। यह क्या है, सभी दाब की इकाई है। टार, बार और मानक वातावरणीय दाब सभी है। 48 में दिया है कि उच्चतम ध्रुवीय संयोजक बंधन में उपस्थित होता है, तो किस में होता है,
तो यह होता है CH, मतलब कि HF में, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। उच्चतम ध्रुवीय संयोजक बंध किस में होता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF में। 49 में दिया है कि आणविक विमाओं से कोलाइडी कणों का पृथक्करण क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है डायलिसिस। आणविक विमाओं से कोलाइडी कणों का पृथक्करण क्या कहलाता है? डायलिसिस। ऑप्शन नंबर Y। 50 में दिया है कि क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो क्लोरोफिल को जलाने पर मैग्नीशियम प्राप्त होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर C। 51 नंबर सवाल, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वह तंत्रिका तंत्र। कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर Y। 52 में दिया है कि श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है। किस में? तो वह होता है कार्बोहाइड्रेट में। श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है, तो वह कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर A। 53, माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग कितना महीना लगता है? तो 9 महीना। ऑप्शन नंबर A। 54 में दिया है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो वह हुआ था साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, तो वह हुआ था साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर A। 55 में दिया है कि मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो वह होता है कर्णपटही झिल्ली। कर्णपटही झिल्ली के द्वारा क्या होता है? तो मानव कान में प्राप्त ध्वनि के अनुसार क्या होता है? कंपन होता है। ऑप्शन नंबर D, कर्णपटही झिल्ली। 56 में दिया है कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो जाइलम सरल अस्थायी ऊतक नहीं है, जाइलम। ऑप्शन नंबर Y। 57 में दिया है कि लोसुंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सिक्किम में। लोसुंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम। 58 में दिया है कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो वह गुजरात था। शराबबंदी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर A। 59 में दिया है कि युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर D, शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर D। यह इसका सही उत्तर क्या होगा? सुगाथा कुमारी। सुगाथा कुमारी इसका सही उत्तर होगा, और ये सब बाकी सब सही है। पिको आंदोलन P हेगड़े, चिपको आंदोलन ASL बहुगुणा, और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर, यह सब सही है। शांत घाटी आंदोलन यह सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका D हो जाएगा। 60 में दिया गया गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो यह किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ओटनतुल। ओटनतुल को क्या कहा जाता है? गरीबों की कथकली। ऑप्शन नंबर C। 61 में देखेंगे सवाल, 61 में क्या दिया है? ऑरेंज क्रांति रिवॉल्यूशन किस एक देश से संबंध है? ऑरेंज क्रांति, तो यह है संबंधित यूक्रेन से। कहाँ से? यूक्रेन। ऑप्शन नंबर D। 62 में दिया है कि नॉट्रे डेम कैथीड्रल कहाँ है? तो यह है पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। नॉट्रे डेम कैथीड्रल कहाँ है? तो पेरिस। ऑप्शन नंबर D। 63 में सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो वह था अकबर। कौन था? अकबर। ऑप्शन नंबर C। 64 में दिया है कि दिल्ली के किस इतिहासकार ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया? तो यह बताया था मुहम्मद बिन तुगलक ने। किसने बताया था? मुहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस इतिहासकार को विरोधाभास का मिश्रण बताया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर D। 65 में दिया है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो यह चलाए थे यूनानियों शासक ने। कौन? यूनानी शासक। सर्वाधिक कह देगा तो कुषाण शासक ने।
66 दिया है कि न्यू अमरावती स्टेशन किस रेलवे जोन का तीसरा पिंक स्टेशन बना है? तो यह कौन सा है? तो यह है मध्य रेलवे। न्यू अमरावती स्टेशन किस रेलवे जोन का तीसरा पिंक स्टेशन बना है? तो है मध्य रेलवे जोन का। 67 में दिया है कि दीन इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था अकबर के द्वारा, दीन इलाही। ऑप्शन नंबर सी। 68 में दिया है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1968 में, बल्कि 1966 में किया गया था। कब किया गया था? 1966 में। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब किया गया था? तो 1966 में। 69 में दिया धरती आबा किसे कहा जाता है? धरती आबा तो यह कहा जाता है तिलका मांझी को। धरती आबा तो तिलका मांझी को। ऑप्शन नंबर ए। नहीं, इसका सही उत्तर का बिरसा मुंडा को कहा जाता है। किसको? बिरसा मुंडा को। धरती आबा किसे कहा जाता है? बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर सवाल, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। धरती आबा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बिरसा मुंडा को। 70 नंबर सवाल, किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो यह सिनकोना पेड़ से। ऑप्शन नंबर बी है, सिनकोना पेड़ से क्या करते हैं? कुनैन प्राप्त करते हैं। 71 में दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था भारत का? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना? 382। ऑप्शन नंबर ए पर। 72 में दिया है भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो यह कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए पर 72 का। 73 में दिया है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह असम का है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम। ऑप्शन नंबर ए। 74 में दिया है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ है? तो यह सिंदरी में है। कहाँ है? सिंदरी। ऑप्शन नंबर डी। 75 राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो यह 5 वर्षों के लिए की जाती है। 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। 76 नंबर दिया है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो यह दिया गया 10वीं अनुसूची में। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो यह 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। 77 में दिया है बिहार विधान परिषद के सदस्यों की कितनी सीट है? तो यह है 75 को। बिहार विधानसभा में 75 को क्या है? तो सदस्यों की सीटों की संख्या है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बिहार में कितना है? तो 75। ऑप्शन नंबर डी। 78 में दिया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953। ऑप्शन नंबर सी। 79 में दिया है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो यह किया गया था सभी इनमें से सभी नहीं किया गया था। क्या किया गया था? 73वां और 74वां किया गया था। ऑप्शन नंबर ए पर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारत का संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो यह किया 73वां और 74वां। ऑप्शन नंबर ए पर। 80 में दिया कि भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904। ऑप्शन नंबर बी है। 81 में दिया है कि बिहार जनसंख्या दिवस 20 जनसंख्या दिवस 2023 का थीम क्या है? तो क्या है? तो यह लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। ऑप्शन नंबर डी। लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। 82 में दिया है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल की शपथ को दिलाता है राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। 82 के सी। गलत हो गया। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है। ऑप्शन नंबर बी है। 83 में देखेंगे कि कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो यह वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है। वेस्टर्न घाट। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे 84 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो कौन सुमेलित है इसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खजुराहो। चंदेल शासकों ने बनवाया था। यह सही है, सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे 85 नंबर
85 नंबर में दिया है कि भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वज आरोहण किया था। तो यह कब किए थे, तो यह 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर किए थे। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था, तो 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी है। 86 में दिया है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच को मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान को, डुरांड रेखा किसको कहते हैं, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरांड रेखा। 86 का एप्पल हो जाएगा, 86 का एप्पल। 88 देखेंगे, यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 की थीम क्या है, तो क्या है, तो इंडिजेनियस लैंग्वेज, इंडिजेनियस लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी है, इंडिजेनियस लैंग्वेज। 88 देखेंगे सवाल नंबर 88 में दिया है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है, तो यह किया है आपके जम्मू कश्मीर ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी है। 89 में दिया है कि किस देश में पुरातत्वविदों ने 4000 साल पुराने अभयारण्य का पता लगाया है, तो यह लगाया है नीदरलैंड। किस देश के में पुरातत्वविदों ने 4000 साल पुराने अभयारण्य का पता लगाया है, तो नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर एप्पल। 90 नंबर सवाल, जोगिंदर वार मेमोरियल कहाँ पर स्थापित है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। जोगिंदर वार मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। 91 में दिया है कि भारतवर्ष में बहुसंख्यक प्रजाति पाई जाती है, कौन है वह, तो वह है गोंड। कौन सी है, गोंड। ऑप्शन नंबर बी है। 92 में देखेंगे, कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब की गई थी, तो 1853 में। कब की गई, 1853 में। अगला सवाल देखेंगे 93 नंबर, किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह माना जाता है, तो यह बालाजी बाजीराव को। किसको, बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर बी है। किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है, तो बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर बी है। 94 गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 95 नंबर, खट्टे फल के लिए कौन सा प्रदेश अधिक विख्यात है, तो खट्टे फल के लिए कौन सा है, तो आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन। कौन सा हो जाएगा, भूमध्य सागरीय वन में क्या होता है, खट्टे फल के लिए यह अत्यधिक विख्यात है, भूमध्य सागरीय। ऑप्शन नंबर सी। 96 में दिया है कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, एनु कहाँ पाई जाती है आपका, तो यह पाई जाती है जापान में। कहाँ पाई जाती है, जापान में एनु जनजाति। अगला सवाल देखेंगे 97 नंबर में क्या दिया है। 97 नंबर में दिया है कि दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, या किसने करवाया था, तो शेरशाह ने करवाया था। किसने, शेरशाह। दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो यह शेरशाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए। 98 में दिया है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, अभिनव, तो यह बी.डी. सावरकर ने किया था। किसने, बी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर बी है। 99 नंबर सवाल देखेंगे। 99 नंबर सवाल में दिया है कि भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति किसके द्वारा घोषित की जा सकती है, वित्तीय आपात, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए पर वित्तीय आपात। 100 में दिया है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था, तो यह किया गया था ए.जी. टांसले के द्वारा। ए.जी. टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था, तो ए.जी. टांसले के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए पर। देखिए दोस्तों, यह 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, प्लस सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, और बेल आइकन घंटी को बजाना मत भूलिए ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, यहीं पर वीडियो का हम समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।